हेलो गाइज, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग न्यूज़ में। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं इंडिया की सबसे फेमस, सबसे सुपर हिट इलेक्ट्रिकल्स बाइक, जिसका नाम है रिवोल्ट। रिवोल्ट ने दो अपनी बाइक निकाली है, रिवोल्ट 400 और रिवोल्ट 300। तो 300 थोड़ी सी काम चलाऊ है, तो हम बात करते हैं रिवोल्ट 400 की। तो रिवोल्ट 400 मुझे परचेज किए हुए 40 दिन हो गए हैं। तो 40 दिन में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, मैं सारा रिव्यू आपके सामने बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इसे मैंने परचेज करने का कितने का क्या है, कॉस्टिंग क्या है। तो सबसे पहले मैंने इसे बुक करवाया था और बुकिंग के टाइम मुझसे 20,000 रुपये लिए थे। उसके बाद मुझे लगभग 3-4 महीने का वेटिंग टाइम दिया था, लेकिन कंपनी ने जल्दी ही कॉल करके मुझे बुला के समथिंग 1 से 1.5 महीने बाद मुझे बाइक दे दी थी। दोस्तों, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, तो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग वेटिंग टाइम है। और मुझे ऑन रोड 1,35,000 की दोस्तों ये पड़ी है, जिसमें सब्सिडी मुझे अभी वापस मिलनी है। तो राजस्थान में सब्सिडी है 10,000 है, बाकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी आपको। तो सब्सिडी का मैं अगर काट दूँ तो मुझे समथिंग 1,25 की ये पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। अपन पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स है, उसके बाद मैं आपको इसमें जो क्या कमी है, क्या फ़ायदा है, क्या अच्छा है, वो सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये इसका रिमोट है। रिमोट से आप लॉक लगा सकते हो, बिल्कुल कार जैसा रिमोट है। स्टार्ट कर सकते हो, अपनी पार्किंग में ढूंढ भी सकते हो। ये एक कीज़ है, ये कीज़ अपनी सीट खोलने की है, टैंक खोलने की है जहाँ बैटरी डली हुई है, और हैंडल लॉक की भी है। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आपके सामने देखो। ये देखो, स्टार्ट होते स्पीकर ऑन था, चालू हो गया। ये आपको मैं एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ। टोटल मैंने 1480 किलोमीटर से राइड कर लिया है। 32% बैटरी अभी बची हुई है। और ये बता रहा है, जो पहले मोड में अभी 32% पे 44 किलोमीटर और चल सकती है। अभी मैंने नॉर्मल मोड जो सेकंड मोड है उसमें डाला, उसमें 28 किलोमीटर और चल सकती है। और थर्ड मोड जिसे अपन स्पोर्ट्स मोड कहते हैं, उसमें भी 22 किलोमीटर और चल सकती है। तो दोस्तों, ये मोड क्या है मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये पहला मोड है। पहले मोड पर आपको 40 की स्पीड पे आप भगा सकते हो, और लगभग कंपनी कहती है कि 140 किलोमीटर चल जाएगी अगर आप पहले ही मोड पर चलाते हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि अलग अलग चलाने के तरीके होते हैं। लगभग मेरे हिसाब से जयपुर जैसी सिटी में आप चलाओगे तो 105-110 किलोमीटर ही चल पाएगी। बाकी आप बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाते हो तो आपकी 140 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। ये सेकंड मोड है, जिसमें 60 की स्पीड पकड़ लेगी, और दोस्तों कंपनी कहती है कि 90 किलोमीटर चल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, समथिंग 75 से 80 किलोमीटर ही चल पाएगी। ये थर्ड मोड जिसे स्पोर्ट्स मोड कहते हैं, इसे 80 से 85 की स्पीड पे भग लेगी दोस्तों। और कंपनी कहती है कि 70 किलोमीटर एसी में चलाने से आपकी चल जाएगी, लेकिन लगभग 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर ही आपकी चल पाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा है, अपन कभी भी 80 की स्पीड या 70-60 की स्पीड पे नहीं चला सकते। अपन की मिक्स चलते हैं, कभी ज़्यादा है कभी ज़्यादा है। तो ओवरऑल अपन एवरेज एक निकाल के देते हैं तो 100 प्लस ये आराम से चल जाती है, कोई इशू नहीं है। अगर दोस्तों आप का डेली का आना जाना 80 किलोमीटर से 100 किलोमीटर है, तो आप इसे शौक से परचेज कीजिए, आपको बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। पेट्रोल का आपका बहुत बचत हो जाएगी। लेकिन अगर दोस्तों आपका आना जाना है इससे ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल भी परचेज़ ना करें, क्योंकि अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा आप डेली का अप डाउन करते हो तो आपको ये बहुत नुकसान देने वाली साबित हो जाएगी। तो ये तो दोस्तों इसका ये हो गया। अब मैं, ये ब्रेक है, दोनों ब्रेक ही आगे की साइड है, बहुत शानदार है, आपको मैं बता देता हूँ। दोनों ही साइड के डिस्क ब्रेक है। ये इसका सामने वाला जो फ्रंट का है, जो डिस्क ब्रेक है, और ये दिखा देता हूँ मैं पीछे वाला भी डिस्क ब्रेक है। तो इससे आप दोस्तों अंदाज़ लगा सकते हो कि इसका जो कंट्रोलर है बहुत शानदार है, बहुत शानदार कंट्रोल है इसका।
तो ये भी एक इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा इसकी जो सीट है, लुक तो एकदम कातिल लुक है दोस्तों, आप देख सकते हो। और ये जैसा कि मैंने कलर लिया है जेड ब्लैक है बिल्कुल, जो मुझे तो बहुत शानदार लग रहा है। बाकी एक रेड कलर भी आ रहा है, वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन वो अपनी अपनी चॉइस है, आपको जो अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। बाकी साइड से भी इसका लुक बहुत शानदार दिखता है, आप फ्रंट से भी देख सकते हो। बिल्कुल इसकी जो लाइट है बहुत प्यारी लगती है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है सामने से। बाकी थोड़ी सी चिपकी हुई है, सो गाइस ऐसा लगता है कि बिल्कुल लाइट नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो इसका डिज़ाइन है मुझे तो बहुत शानदार लगा है। इसके अलावा दोस्तों हम इसकी बात करते हैं मेन पावर की दोस्तों ऐसा है कि आप आराम से 2 सवारी 3 सवारी बैठा के आप आराम से ले जा सकते हो। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंजन पेट्रोल का है उसकी बराबरी बैटरी कभी भी नहीं कर सकती है। वो लोड के हिसाब से पावर देता है, जो अपना पेट्रोल वाला इंजन है वो लोड के हिसाब से पेट्रोल देता है। आप कितनी भी बड़ी चढ़ाई हो, सामने कुछ भी हो, वो 3 सवारी बैठा के भी अगर उस पर लोड पड़ता है तो लोड के हिसाब से वो दम भर देता है। लेकिन दोस्तों बैटरी में ऐसा नहीं है, अगर आप 3 सवारी बैठे हुए तो एक तो बाइक थोड़ी दबेगी, और अगर कहीं बहुत रेतीली जगह आ गई या फिर बहुत चढ़ाई है तो उसमें आपकी बाइक दबने लग जाएगी। तो ये तो श्योर है, मतलब हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि अपनी जो बाइक है 2 सवारी में चला सकते हैं। नॉर्मली जो बिल्कुल साफ़ सुथरी जगह हो, सिटी हो, जो उबड़ खाबड़ ना हो, बहुत रफली रोड ना हो, तो उसके लिए काफ़ी सक्सेसफुल है। बाकी गांवों में कच्चे रास्तों में अगर कहीं रेतीली जगह आ गई तो रेत में तो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं है। ये रेत में इसका पावर बिल्कुल भी दमदार नहीं है। सो गाइज ये तो अपने दम की बात हो गई। बाकी सिटी के हिसाब से या बिल्कुल आपकी पक्की सड़क है तो बहुत दमदार है। पिकअप बहुत शानदार है दोस्तों, पिकअप इसका जो स्कूटी होती है स्कूटी से भी बेहतर, आपने एक्टिवा देखी होगी, एक्टिवा से भी बेहतर इसका पिकअप है दोस्तों। पिकअप का तो मैं दीवाना हूँ। तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है वो 3000 वॉट की है और मेरे हिसाब से काफ़ी पावरफुल दी है, और लिथियम की है जो काफ़ी अच्छी बताते हैं। अभी तो जो भी इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल्स है सभी में लिथियम की बैटरी यूज़ हो रही है, काफ़ी कॉस्ट भी आती है। इसमें मेन चीज़ है वो बैटरी है, और एक इसकी मोटर है। मोटर में दोस्तों इसने फैंड वेल, मोटर यहाँ आगे लगी हुई है और यहाँ से फैंड वेल से पीछे तक ले जाई गई है। बाकी काफ़ी बाइक्स आती है, या फिर रिवोल्ट की आप 300 देख लो जिसमें मोटर पीछे वाले टायर में असेंबल की हुई है, जिसमें ये फैंड वेल या नॉर्मल में जो से चैन आप बोल सकते हो वो नहीं है। तो काफ़ी बाइकों में जो एक कबीरा भी आ रही है, कबीरा में भी पीछे के टायर में असेंबल है मोटर, लेकिन अपने रिवोल्ट 400 में मोटर आगे दी है, और ये है फैंड वेल से द्वारा ही पीछे के टायर पर घूमता है। ये इसमें शॉकर है, शॉकर बहुत मजबूत काफ़ी शानदार दिया है, बीचों बीच दिया है, बड़ा दिया है जो काफ़ी अच्छा है, और पीछे की साइड से काफ़ी ऊंची है, अच्छी लुकिंग है, सीट भी शानदार है। और आप आगे भी देख सकते हो, आगे के भी सस्पेंशन बहुत शानदार है, मुझे तो अच्छा लगा है। आगे वाले जो शॉकर है डबल शॉकर है जो काफ़ी अच्छे हैं। कुल मिला के दोस्तों जहाँ तक मैंने इसे 40 दिन यूज़ किया है मुझे काफ़ी अच्छा फीलिंग आई है। बाकी बाइक से अच्छी फीलिंग आती है, और ये दोनों ही है। आपके पैसे की बचत तो होती है, प्लस कई बार अपन को ऐसा लगता है कि चलाते चलाते आप चाहते हो कि शोर हो रहा है, जो पेट्रोल की गाड़ी है शोर करती है, इससे शोर नहीं होता है, आप बंद भी कर सकते। और दोस्तों इसकी बैटरी चार्ज करने में 4 घंटे, 3.5 से 4 घंटे अपन को लगते हैं, और टोटल 4 यूनिट तक ये खर्च करती है। एक बार 4 यूनिट खर्च होने पर आपकी बैटरी पूरी फुल हो जाती है, और लगभग 110 किलोमीटर के समथिंग आप इसे एक बैटरी में चला सकते हो ओवरऑल आप, क्योंकि कभी आप थर्ड मोड में भी चलाओगे, सेकंड में भी चलाओगे, और फर्स्ट मोड में भी चलाओगे। तो दोस्तों अगर आप डेली राइड करते हो लगभग 70 से 80 किलोमीटर, तो आपको ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आपने जब ये 100 प्लस चलती है तो आपने 70 से 80 ही क्यों बताया। दोस्तों मैंने इसलिए बताया है क्योंकि कभी भी
70 से 80 किलोमीटर आप डेली चलते हो, वापस लाके आपने घर रख दी, अचानक कोई काम आपका पड़ गया तो आप इसी बाइक से जा सकते हो। लेकिन अगर आपने बिल्कुल ही खाली करके, बैटरी खाली करके आप बिल्कुल घर आ गए, आपने 100 किलोमीटर चला के और आप घर आ गए और तुरंत आपका कोई काम पड़ गया, मार्केट जाने का या कोई भी इमरजेंसी काम आ ही जाता है, तो आप ये बाइक फिर नहीं ले जा सकते। आप जब तक इसे चार्ज नहीं करोगे आप नहीं ले जा सकते। इसलिए अगर डेली आप 70 से 80 किलोमीटर चलते हो तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों तो गाइज अगर मैं आपको इसके एक एक चीज़ और बताऊंगा सारी चीज़ें तो वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। तो सो गाइज आपके मन में अगर और भी कोई क्वेश्चंस है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में आप कर दीजिए, ताकि मैं उसके बारे में भी आपको या तो कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा या फिर मैं आपके लिए एक और नया वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमसे, क्योंकि मैं और भी इंडिया की जो नई नई बाइक है, इलेक्ट्रिकल्स बाइक आने वाली है, उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। एक शानदार कबीरा मोटिविटी एक बाइक है, वो भी बहुत शानदार इंडिया में आई है, उसके बारे में भी अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। उस वीडियो का लिंक भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।